हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं अगले वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी 23 मई से 27 मई कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूअस जो है ये डाउन ट्रेंड में था। अब इसने एक ये ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अब हम क्या, और ये जो है पूरी तरह से सपोर्ट एरिया पर ही देखिए जो है खड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया पहले भी सपोर्ट की तरह ही काम किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इसमें अकमलेशन हुआ है। तो ये तीसरी बार यहाँ पर आया है, तो हम रैली थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये रैली कहाँ तक जा सकती है वो हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाकर। तो दोस्तों, ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और उसके बाद ये यहाँ पर एक गैप कैंडिंग है। अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो ये इस गैप को फिल कर सकता है। तो मंडे को अगर ये गैप अप खुल जाता है इसी एरिया में, फिर इसका बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। अगर ये यहाँ कहीं पर खुलता है इसी एरिया के अंदर और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले ये गैप पर रेसिस्टेंस लेगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम में और भी चले जाते हैं ताकि अच्छे से हमारे लेवल्स निकल सकें। अब हम जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों देखिए, अभी अभी हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम यानी आवरली टाइम फ्रेम में अब हम एक क्या क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए, हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। और जो अब निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है अगर इस जोन को निकालता है, ये जो जोन बना हुआ है कई दिन से, ये इस जोन को निकालता है, तो ये जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर सकता है। ये जो लेवल्स है मैंने लिख दिया है, ये 16,650 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगा तो ही निफ्टी जो है बुलिश होगा। इसके बाद थोड़ा ऊपर जाके ये रिट्रेस होके और इस तरीके से ये ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। तो 16,400 के ऊपर ही हमको ट्रेड लेनी है। तो मैं लेवल्स दे देता हूँ। और इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि ओपन इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। मतलब ओपन अगर 16,250 से लेके 16,400 के बीच में हो रहा है, फिर अगर क्रॉस करता है 16,400 के ऊपर, तो ही आपको बाय करना है 16,650 के टारगेट के लिए। नहीं तो बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय अबव 16,400, टारगेट रहेगा इसमें 16,670 का। स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा नहीं देना है, 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है, 16,350 का। और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ ओपन 16,250 से 300 इसके बीच में कहीं ओपन होता है और 16,400 को क्रॉस कर देता है, तो आपको बाय कर लेना है तुरंत। और दूसरा आपको बाय कब करना है? बाय अबव 16,670 टारगेट रहेगा। आप उसमें फिर जैसे ही ये तोड़े तो पहला टारगेट ये ले सकते हैं। और ये टारगेट क्या है? सॉरी, ये नहीं, ये रहेगा पहला टारगेट। सोलह 950। और स्टॉप लॉस इस केस में भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, हम 50 पॉइंट का स्टॉप रखेंगे 16,620 का। तो इस तरीके से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए क्या प्लान करना है? सेलिंग के लिए जैसे ही इस बॉक्स के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर जो टारगेट है, जो इतना लेंथ है, ये जो 16,800 से लेके 16,400 की रेंज है, 600 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ मिल जाएगा बॉक्स के बराबर नीचे का सेम। तो क्योंकि ये जो रेंज बनती है, जब ये कोई भी साइड टूटता है तो उतना ही लंबा टारगेट नॉर्मली निकल के आता है।
तो नीचे की साइड टूटेगा तो आप 16,800 से 600 पॉइंट डाल दीजिए, मतलब 15,800 से 600 पॉइंट डाल दीजिए, तो 15,200 का टारगेट आपके पास निकल के आ जाएगा। सेल बिलो 15,800, स्टॉप लॉस 85 पॉइंट का रखेंगे इसमें, और टारगेट इसमें रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 15,600 और फिर अगला टारगेट रहेगा 15,200, और स्टॉप लॉस इसके इसमें रहेगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। 15,600 इसलिए दिया है मैंने क्योंकि क्या है कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो पहले जो है 15,600 के आसपास आएगी, इसलिए मैंने ये टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी में देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो एक अच्छी इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये देखिए इस तरीके से जाके यहाँ आके अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके लिए हम चलते तो और छोटे टाइम फ्रेम में और अंदाजा लगाते हैं क्या नेक्स्ट वीक के लेवल्स निकल के आते हैं। तो ये जो है आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ। अगर हम यहीं पर खुलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के पास जो है जाकर रेसिस्टेंस ले सकते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, तो डबल रेसिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है 34,800, ठीक है, 34,800 के आसपास का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देगा, तब जाके इसमें जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और पहला टारगेट जो है ये बन के निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि 34,800 तक इसमें जो है दूरी बना के रखनी चाहिए हमको। 34,800 के बाद ही कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाय अबव 34,800, और टारगेट जो निकल के आएगा 33,950 का टारगेट इसमें सीधा फिर निकल के आ जाएगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ही क्रॉस करता है। और सेल कब कर सकते हैं हम इसमें? सेल बिलो 34,800, और टारगेट जो इसमें निकल के आएगा, मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। अगर बाई चांस ये इस ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस ले लेता है तो फिर ये जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वापस नीचे आ सकता है। तो ये लेवल्स भी मैं लिख देता हूं। फिर जो टारगेट जो निकल के आएगा फिर 33,700 के आसपास का हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा नहीं रखना है हमको, केवल 100 पॉइंट का ही लेना है, 34,900। ये यहाँ पर बेचना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन पर कोई भी एक रेड कैंडल बने, जैसे इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंड बियरिश एनगल्फिंग या ग्रेवस्टोन डोजी, अगर इस एरिया में बने तो आप जो है फिर ये इस टारगेट के लिए जा सकते हैं।
और अगर गैप डाउन ही खुल जाए इस चैनल के नीचे तो फिर जो है आप लंबे टारगेट इसमें 32,000 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो लेंथ है इसके बराबर का टारगेट जो है नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, जो लगभग 32,000 आएगा। तो ये जो लेवल है लगभग 33,700 है, तो हम 33,600 पे बेच देंगे। सेल बिलो 33,600, टारगेट अराउंड 32,000 एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये सब पोजिशनल बेसिस पे हैं, ज़्यादा लंबा टारगेट हम नहीं लेंगे इसमें। वापस इस चैनल के अंदर चला जाए उतना टारगेट लेंगे, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, 150-200 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, तो अगर इस चैनल को तोड़ देगा तो नीचे के टारगेट हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएगा तो ये वाला टारगेट हो जाएगा, अगर यहाँ रेसिस्टेंस लेगा तो यहाँ जाएगा। सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।